दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम सलमान खान के मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं कि वीकेंड के वार पे वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर सलमान खान की नज़र रहने वाली है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, इतने सीजन बीत चुके हैं कि पहले ही हफ्ते में हमें गाली गलौच सुनने को मिल रहा हो। जो एक अंदर छोटा डॉन है, टिंकू जिया, उसके मुंह से जो अभद्र भाषा अभी से निकलने लगी है, मतलब पहले ही हफ्ते से, जबकि उसने अभी तक गौरव का सामना किया नहीं है। पीठ पीछे इधर उधर करके जो उसने एक माहौल बना दिया है, नेगेटिविटी भर दी है पूरे घर में, उसके बारे में सलमान खान बात कर सकते हैं। अब एक और थेरी यहाँ पे लगाई जा सकती है कि अगर एक ही बंदा जो कंटेंट दे रहा है, क्योंकि अगर कंटेंट के मामले में देखा जाए कि जीशान जितना बोल रहा है और उसी के इर्द गिर्द पूरा जो घर है वो चल रहा है, क्योंकि जीशान बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सोता हुआ बिल्कुल वो दिन में दिख ही नहीं रहा है। जैसा होता है ना कि कंटेस्टेंट दिन में भी सो जाते हैं, कुकड़ू को बज जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। कम से कम वो एक्टिव है और बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहा है। दूसरा, अगर एक ही बंदा कंटेंट दे रहा है और उसको भी डांट पड़ जाए, सलमान खान उसी को पॉइंट आउट कर दें, तो अगले हफ्ते फिर कंटेंट कौन देगा? ऐसा क्या होगा जो कि हमें ये लोग दिखाएंगे? एपिसोड भी बनाना है कि नहीं बनाना है? तो ये भी इनके आगे एक समस्या होगी मेकर्स के सामने कि किया क्या जाए, किस तरह से जीशान को काउंटर किया जाए कि वो रुके भी ना और वो चलता भी जाए। कुछ कुछ इनके सामने है तो समस्या ही। बाकी सलमान खान सबसे पहले अगर टारगेट करेंगे तो जीशान से ही बोला जाएगा कि जो तुम्हारे मुद्दे हैं, प्रॉब्लम सबका होता है, लेकिन एक भाषा का जो मर्यादा है, भाषा की मर्यादा को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो तुमने इतनी फेंका फाकी करी है कि तेरे जैसे को तो मैं चबा जाऊं, तेरे जैसे को तो मैं 36 को पालता हूं, तेरे जैसे तो मिलने आते हैं, मेरे हाथ पैर दबाते हैं, जो इतनी फेंका फाकी करी है उसको कोई भी पचा नहीं पा रहा है। और एक भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने लोग हैं जो रिव्यू करते हैं यूट्यूब पे, एक भी समर्थन में इस आदमी के नहीं है, क्योंकि लॉजिक इसकी बातों में है ही नहीं। तो जब हमें नहीं लॉजिक दिख रहा और जो ये बातें कर रहा है बिल्कुल ऐसे कर रहा है कि पूरे मोहल्ले को, अपने गांव के मोहल्ले को यही पालता हो, इसी के घर पे सबका उठना बैठना हो, तो बहुत ज़्यादा दादागिरी करता हुआ ये दिख रहा है। दूसरा, जो इसने चेले चपाटे पाल रखे हैं वो आपके सामने हैं। कुछ लोगों को इसने डरा के रखा है, कुछ लोग खुद डरे हुए हैं, क्योंकि डर जिसके अंदर बैठ जाता है तो आदमी उससे कुछ भी करवा सकता है। डर किस बात का है? नॉमिनेशन का डर है। इन लड़कियों में तो खासकर ये ब्रेनलेस लड़कियां जो घूम रही हैं नए नए कपड़े पहन के, ये ब्रेनलेस हैं, इनको डर है नॉमिनेशन का। और इसी डर का वो फायदा उठा रहा है, क्योंकि उसके पास है वोट बैंक बहुत ज़्यादा। और जिसके पास वोट बैंक होता है उसके हाथ में पावर होती है कि मुझे जीशान के खिलाफ नहीं जाना है, नहीं तो नॉमिनेशन में चली जाऊंगी और फिर बाहर भी चली जाऊंगी। तो ये बहुत बड़े बड़े खतरे हैं। इसी वजह से जीशान से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता। चलिए, एक मुद्दा तो ये है कि जीशान की क्लास लग सकती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लग सकती है, लेकिन उतनी भी एक्सट्रीम लेवल की नहीं लगेगी कि आप सोचो कि धमकियां धमकियां दे दें सलमान खान या बिल्कुल उसको थपेड़े थपूड़े मार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वार्निंग दी जा सकती है, वो भी हंसी मजाक के थ्रू उसको निपटा दिया जाएगा। वो जरूर ये बात कहेंगे कि जो तुम्हारा मुद्दा है उसको कंटिन्यू रखो, लेकिन जो तुम ये गाली गलौज करते हो ये कंट्रोल करो। तो उसका सीना और चौड़ा होगा। अगले सप्ताह से उसका सीना और ज़्यादा चौड़ा होगा कि भाई मुझे तो मिल गया परमिट और मैं दिख रहा हूँ बाहर बहुत अच्छा। ये भी गलत फहमी उसको हो सकती है यहाँ से। और अगर उसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया, एक तो ये है कि चलो उसको रोका ना जाए कंटेंट के लिए, क्योंकि उन मेकर्स भी तो स्वार्थी होते हैं, उन्हें भी तो कंटेंट चाहिए। तो अगर उसको नहीं रोका गया तब तो उसका जो सीना है वो डबल हो जाएगा। और अगर रोका गया, फिर ये भी है कि अगर मतलब कि अबे तू है कौन, तू क्या, एक तूने गैंग्स ऑफ वासेपुर, तूने एक वेब सीरीज कर ली, तो क्या तू अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा है? तो अगर इस तरह से सलमान खान ने पिलाई कर दी इस टिंकू जिया की, तो आप देखेंगे दोस्तों, एक होती है भीगी बिल्ली, फिर आपने देखा होगा एक भीगा हुआ चूहा जो नाली में भीग के रोड पे आ जाता है कभी कभी। तो वैसा ये ना दिखने लग जाए अगले सप्ताह से। तो ऐसी भी नौबत इसकी आ सकती है कि अगर, देखिए दो ही चीज़ें हैं, या तो इसको अप्रिशिएट किया जाएगा हल्का फुल्का,
और थोड़ा सा डांट डपट के साइड से निकल जाएंगे सलमान खान, क्योंकि उनको भी कंटेंट चाहिए। या फिर दूसरा कि भाई इसको रेल दें पेल दें, फिर इसका कंटेंट ही ख़त्म। और फिर क्या होगा, घर वालों को भी एक रियलिटी चेक मिलेगा कि भाई इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है बाहर, क्योंकि जो सलमान खान है वो रियलिटी चेक तो देते हैं। तो जब जीशान की पिलाई होगी तो जो इसके चेले चपाटे हैं वो सबसे पहले इससे दूरी बना लेंगे, और इसकी सारी की सारी बातें सभी को बकवास लगने लग जाएंगी। कोई भी इन इसकी बातों में आएगा ही नहीं, क्योंकि रियलिटी चेक मिल चुका होगा। और अगर रियलिटी चेक नहीं दिया गया, अप्रिशिएट किया गया, तो इसकी जो गैंग है वो गैंग बैंग बन जाएगी, बहुत तगड़ी गैंग बन जाएगी, फिर एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा ये बंदा। अगली बात करें दोस्तों, जो अगला मुद्दा हो सकता है सलमान खान का, जो बिल्कुल डल पड़े हैं। मतलब एक तो हम लोग हैं जो स्क्रीन के इस पार से बिग बॉस देख रहे हैं अपने अपने घर में बैठ के, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसी घर में ही हैं, जो उसी घर में रह के बिग बॉस देख रहे हैं। जैसे कौन कौन, परनीत मौर्य, अवेश दरबार और उसकी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर, नतालिया, ये कुछ लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो बिल्कुल डल हैं, और इनकी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहा है। इनका ना ही प्रोमो कट रहा है, ना ही इनके कोई भी डायलॉग पूरे के पूरे एपिसोड में दिख रहे हैं। नगमा मिराजकर का तो इतना बुरा हाल है कि उसका कुछ भी है ही नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, उसका कोई स्टैंड नहीं, किस तरफ है वो कुछ उसको समझ, मतलब दोनों मियाँ बीवी को ही कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें आखिर किस तरफ से बैटिंग करनी है। और दूसरी बात के उन लोगों में कंफ्यूजन भी दोनों में इतना ज़्यादा है कि ना ही वो न्यूट्रल रह पा रहे हैं और ना ही वो किसी की पार्टी ज्वाइन कर पा रहे हैं। गौरव के साथ जुड़ेंगे तो बशीर के और ये टिंकू जिया के खिलाफ उनको जाना पड़ेगा, और टिंकू जिया की तरफ अगर जुड़ते हैं तो फिर इधर के लोग जो हैं, गौरव खन्ना और भी एक दो साथ में हैं, लेकिन कोई गौरव खन्ना के साथ तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन गौरव खन्ना का बुरा उनको बनना पड़ेगा। तो अभी तो वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं यहाँ पे। कई बार तो खुद आवेश दरबार ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला है कि यार हमें भी कुछ ना कुछ पंगा लेना पड़ेगा, हम ही हैं जो कि यहाँ अछूते हैं, बाकी सब लोग का कुछ ना कुछ कंटेंट चल रहा है, बातचीत चल रही है घर के अंदर, लेकिन हमसे ना कोई लड़ रहा है, ना हम किसी से लड़ रहे हैं, ना कोई हमें अपना ओपिनियन बता रहा है, ना हम अपना ओपिनियन किसी को बता रहे हैं। तो ऐसे लोग का तो बड़ा बुरा हाल होता है वीकेंड के वार पे, क्योंकि ऐसे लोगों को फिर बोल दिया जाता है मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है, या फिर छुट्टियां मनाने आया है, या फिर बहुत ही कड़े कड़े शब्द हैं इन जैसे लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं कर रहे, सोफे पे बैठते हैं, खाना पीना होता है, दूसरे की लड़ाई देख ली, सिनेमा टाइप मनोरंजन हो गया और बस खा पी के सो गए। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बिग बॉस पसंद नहीं करते, ये हम सब ने देखा है। या तो बंदा बोलना ना जानता हो भाई, जिसके 38 मिलियन फॉलोअर हैं, वो क्या बंदा बोलना नहीं जानता होगा? ऐसे ही बन गए 38 मिलियन, मतलब 38 मिलियन, एक छोटा मोटा देश, इतनी आबादी उसके फॉलो करती है, उसे फॉलो करती है। और एक डर जो उसके मन में सबसे ज़्यादा मुझे जो लग रहा है वो ये है कि वो ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसी कोई अपनी पर्सनैलिटी अंदर से निकालना ही नहीं चाहता जिससे कि वो रिवील हो जाए। उसको ये भी डर है कि मेरे फॉलोअर बुरा ना मान जाए, मेरे कोई अगेंस्ट ना चला जाए, कोई कम्युनिटी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सभी लोग उसको फॉलो करते हैं, तो इधर से बोलेगा तो वो बुरा ना मान जाए, उधर से बोले तो वो, ऐसा भी कुछ कुछ वो खिचड़ी पक रही है उसके दिमाग में। तो इस बार इस वीकेंड के बार पे क्लियरिटी ज़रूर मिल जाएगी, और मंडे से आप देखेंगे कि एक अलग ही पूरे घर को रियलिटी चेक मिलने वाला है, तो एक अलग ही दिशा में हमें पूरा घर जाता हुआ दिखेगा। परिणीत मौर्य को तो बहुत ही झाड़ा जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे, जो कि सलमान खान का अगला मुद्दा भी बन सकता है कि तू तो भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है, तेरे पास तो सेंस ऑफ ह्यूमर है, कॉमेडी का तू बादशाह है, हर चीज़ पे तू पंच लाइन मार सकता है, लेकिन तू तो बिल्कुल ख़त्म और डल दिखाई दे रहा है। जहाँ तेरी ये शिकायत थी, तेरे पापा की ये शिकायत थी कि तू बोलता बहुत है, तू बोलता बहुत है, तेरे टीचर की ये शिकायत थी कि तू बोलता बहुत है, यहाँ तो भाई आपकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है। क्या कर, किसने बनाया तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडियन? तो ये बातें जब सुनेगा वो, तो कहीं ना कहीं तो आग लगेगी, और वो आग लगेगी तो फिर दूर तक फैलेगी। तो उसको भी रियलिटी चेक की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि होता है रियलिटी चेक देना इन लोगों को ज़रूरी होता है। ये नहीं बोलूँगा कि कास्टिंग गलत है, ये बस इनको बस पिन चुप होनी है और ये भागेंगे, ये तो भागेगा,
परिणीत मौर्य में है कि वो भागेगा, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा है कुछ, किसी के अगेंस्ट जा ही नहीं पा रहा है, सबको खुश रखने की वो सोच रहा है। सब खुश कैसे रह सकते हैं भाई, दुनिया है ये। यहाँ जो नाराज है आपसे वो नाराज ही रहेगा, जो आपसे खुश है वो बेवजह भी खुश रह सकता है। अगला मुद्दा जो बन सकता है, देखो नतालिया पतालिया से तो वो ज़्यादा तिया पाचा करेंगे नहीं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का बड़ा झोल झपाटा है, हंसी मजाक वगैरह चलेगा। दूसरा मैं जो सोच रहा था कि क्या कुनिका के बारे में बातचीत होगी कि नहीं होगी, जैसा कि एट इज इट होता आया है। जैसे पूजा से हंसना बोलना सलमान का चलता था, शिल्पा शिरोडकर से हंसना बोलना सलमान का चलता था, वैसा ही आप देखेंगे, जो कि हमने स्टेज पे भी देख लिया। जब वो कुनिका आई तो किस तरह से उसे हग किया गया, किस तरह से उसे ग्रीट किया गया, किस तरह से उसे बाय बोला गया। तो ये स्टेज पे ही साफ हो चुका था कि जो सलमान का रुझान है वो कुनिका की तरफ ज़्यादा झुका हुआ हमें दिखने वाला है। नहीं तो कुनिका ने क्या गलतियां नहीं की हैं, कुनिका ने अभिषेक के ऊपर हाथ उठाया है, उछाला है हाथ कि मारूंगी तुझे, शट अप, ऐसे शब्द इसने बोले हैं अभिषेक को एक टास्क के दौरान। अब मान के चलिए कि अगर यही शब्द अभिषेक ने इसको बोले होते कि तेरे को मारूंगा, शट अप, भाग जा उधर, ऐसे अगर इसने बोला होता कुनिका को, तो कितना बड़ा मुद्दा होता, कितना बड़ा इशू बन जाता। लेकिन कोई इशू नहीं बना, क्यों? क्योंकि कुनिका ने बोला है ना एक लड़के को, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, सब अपना अपना काम कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। अगला जो मुद्दा है सलमान खान का, वो बन सकता है, अगर अगर बनाना चाहें तो की बात कर रहा हूं मैं, नहीं ना बनाना चाहें, इन्हें इन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि यार मजा तो आ रहा है, क्या ही इनको छेड़ना, हाले मरे लड़ें, हमें क्या करना है, हमें तो, हमारी तो वीडियो बन रही है ना, कंटेंट मिल रहा है ना। अगर हम इनको डांट देंगे और ये सब शांत बैठ गए तो कंटेंट क्या मिलेगा, वीडियो क्या मिलेगी, एपिसोड हम क्या दिखाएंगे। लेकिन मुद्दा अगर ये बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। अगला मुद्दा जो हो सकता है सलमान खान का, वो हो सकता है जो उस टिंकू जिया ने उसे गाली दी थी गौरव को, और इसमें टिंकू जिया की डांट नहीं पड़ेगी, वहां पे जो सुन रहे थे लोग उनकी डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन सब के सामने टिंकू जिया ने गाली दी है गौरव को, गौरव तो वहां पे था भी नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ था, वॉशरूम में था, कहीं भी होगा। तो वहां पे बोला है मक्कार है वो मक्कार है, कामचोर है वो कामचोर है, सुअर है वो। ये तीन चीजें उसने रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट बोली हैं घर वालों के सामने, और सबने उस पर दांत दिखाए हैं। सबको मजा आया ये सुन के कि वाह जी वाह, टिंकू जिया ने क्या बात बोली है गौरव को, मक्कार बोला है, कामचोर बोला है, सुअर बोला है। तो ये बात को सबने डाइजेस्ट कर लिया तुरंत के तुरंत, किसी ने भी चू चपरचू नहीं की, किसी ने भी नहीं बोला। ये वहां पे लड़कियां भी थी, कोई लड़के ही लड़के नहीं थे, सबने सुना और सबने डाइजेस्ट कर लिया, कोई ऑब्जेक्शन किसी ने भी नहीं उठाया। और तानिया मित्तल को जब कल बर्तन धोते हुए जब फ्रस्ट्रेटेड था गौरव खन्ना, क्योंकि पूरी के पूरे सभी के सभी घर वाले गौरव खन्ना के अगेंस्ट हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड आदमी कोई भी हो जाएगा। आम आदमी होता तो अभी तक आपा खो देता, वो तो गौरव खन्ना है जिसमें हाई लेवल का पेशेंस है, और वो अभी तक अपने आप को काम डाउन रखे हुए है। जब उसने बोला कि अरे यार तुम मेरा दिमाग मत खाओ, भाड़ में जाओ तुम सारे के सारे, मेरे को अपना काम करने दो, तो ये जब भाड़ में जाओ बोला, तो तान्या ने इस वर्ड को वहीं पे पकड़ लिया। अरे कि तुम मेरे से ऐसा बोलोगे क्या कि भाड़ में जाओ, व्हाट यू मीन, तुम मुझे ऐसा बोलोगे क्या, ऐसा बोल सकते हो तुम मुझे क्या, तुम मुझे, तीन चार बार रिपीट एंड रिपीट ये बोला। तो वहां पे गौरव ने हाँ हाँ बनाओ इसका भी मुद्दा, बना लो तुम, बना लो इसका भी मुद्दा। मतलब मुद्दा वो बनाना ही चाहती थी, मतलब ये भाड़ है, तो ये मतलब कोई गाली नहीं हुई। सोचिए कि अगर कोई गाली दे दी होती कि साला तुम लोग भाड़ में जाओ, ऐसा कुछ बोल दिया होता, तब तो ये खबर अखबार में छपवा देती वो। तो यहाँ पे सलमान खान अगर मुद्दा बनाना चाहें, इसका प्रश्न उठाना चाहें तो उठा सकते हैं कि तुमने सबने सुअर सुना इसके मुंह से, मक्कार सुना और कामचोर सुना, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तान्या। और तान्या तुमने सिर्फ भाड़ सुना कि भाड़ में जाओ सारे के सारे, तो तुम्हें उस शब्द से ऑब्जेक्शन हो गया। तो ऐसे कैसे, ये डबल स्टैंडर्ड कैसे तुम्हारे हैं? तो इसका भी जवाब सलमान खान ले सकते हैं। उसके इस सवाल के जवाब में मुझे तो लगता नहीं कि कुछ भी आंसर आने वाला है। एक्सक्यूजेस देंगे, अगर कोई मुंह जोरी करने की कोई भी कंटेस्टेंट कोशिश करेगा तो सलमान तो उसको गर्दन से पकड़ ही लेता है, हम सब ने देखा है कि फिर वो छोड़ते नहीं हैं।
तान्या अगर यहाँ पे एक्सक्यूजेस स्मार्टनेस अपना के सर वो तो ऐसे, सर वो तो ऐसे करने की कोशिश करेगी तो उधर ही पकड़ी जाएगी। एक तान्या की जो एक्टिंग है, जो अदाएं हैं, सलमान खान का आजकल जो सीन चल रहा है, देखो पहले वाले सलमान खान, आज से कम 10 साल पहले वाले सलमान खान और अभी वाले सलमान खान में जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाला सलमान खान पकड़ लेता था, एंग्री यंग मैन था, लेकिन आज वाला सलमान खान बिल्कुल टाए टाए फिस वाला सलमान खान है। उसको ना फर्क पड़ रहा अब कुछ भी, उसे फर्क पड़ रहा है कि मेरा चेक कितना मोटा आ रहा है। हमने देखा है कि कितने बड़े बड़े मुद्दे घर में हो जाते हैं, लेकिन सलमान खान को अब उतना इंटरेस्ट नहीं है उन मुद्दों में। ऐसा लगता है कभी कभी तो कि सलमान खान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपनी ड्यूटी पूरी करने आए हैं, नथिंग एल्स। बस वो उठाएंगे मुद्दे, वो जो बोलेंगे वो हामी भर के, कुछ भी। पहले क्या होता था, पहले सलमान खान पर्सनल भी अगर जाना पड़े तो जाते थे उसको सबक सिखाने के लिए। कई बार हमने देखा है कि घर के अंदर एंट्री सलमान खान की हो जाती थी कि आऊं अभी अंदर बताऊं तुझे। लेकिन आजकल वो वाला सीन हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है, सालों बीत गए। तो अभी तो खैर उतना बड़ा कुछ भी झमेला नहीं हुआ है कि बात यहाँ तक आ सके। लेकिन सलमान खान जब ऐसे सीरियस इशू उठा रहे हों, फिर बीच बीच में कॉमेडी करने लगते हैं। किससे? कुनिका से। मतलब जो घर के अंदर विलेन है, एक कुनिका है मेरी नज़र में मोस्ट इस वक्त की ट्रेंडिंग विलन कुनिका, और ये जीशान टिंकू जिया, ये मेरी नज़र में दो विलेन हैं। इनकी वजह से पूरा माहौल ख़राब हो चुका है। टिंकू जिया ने बशीर अली का गेम इतना ख़राब किया है कि वो नेगेटिव दिखने लगा है। वो अच्छा खासा उसका गेम चल रहा था, माइंड है उस बंदे के पास, लेकिन उसका अपना माइंड होते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे वो इस टिंकू जिया के बहकावे में, कहने में चल रहा हो। वो कुछ भी करता है तो ऐसा लगता है बैक ऑफ द माइंड, जनता के दिमाग में ये बात बैठी हुई होगी कि बशीर अली कुछ भी कर रहा है तो इसमें इन दोनों की ही मिलीभगत और प्लानिंग होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक और एक मिल के 11 हो चुके हैं, जिसकी वजह से घर वाले तो परेशान हैं ही। घर वाले तो खैर क्या ही परेशान है, गौरव खन्ना ही परेशान है, बाकी तो सबको मज़ा आ रहा है ये राइवलरी देखने में, क्योंकि बिग बॉस उनके लिए अंदर ही चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़, ये मुद्दा उठाएंगे सलमान तो उठाएंगे गाली गलौच वाला, नहीं तो नहीं उठाएंगे, लेट वो भी कर सकते हैं। अगला मुद्दा जो हो सकता है सलमान खान का, वो ये हो सकता है कि भाई ये जीशान जो है, टिंकू जिया, ये जो इससे राइवलरी कर रहा है गौरव खन्ना से, ये इसकी पर्सनल लड़ाई है, वो उसका खेल है, वो उसका गेम है, ये गेम प्लान है। चलो ये तो उसका गेम है, लेकिन तुम्हारा क्या है बशीर अली, तुम्हारा क्या है? लड़ाई तो इसकी है, टिंकू जिया की और गौरव खन्ना की। इसमें तुम्हारा क्या? तुम क्या लेने आ रहे हो बीच में? फिर पूछा जाए नीलम से कि तुम क्यों गौरव खन्ना से खौर खा के बैठी हो, तुम्हारा क्या है? गौरव खन्ना ने क्या बिगाड़ा है? कि सर हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो बहकावे में आ गए जीशान के। यही आंसर हो सकता है। तान्या का क्या बिगाड़ा है? तान्या का तो कोल्ड वॉर अशनूर कौर से चल रहा है ना। गौरव खन्ना ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है उसका, तो वो भी उसकी तरफ मतलब कि अरे वो तो ऐसा, वो तो ऐसा, मतलब वो भी पता नहीं क्या ही है उसका सीन। तो ये सवाल उठ सकते हैं कि बाकी के घर वालों को गौरव खन्ना से प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ये तो सीधी सी लड़ाई इन दोनों की है। उसको उससे प्रॉब्लम है, वैसे तो गौरव खन्ना को किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, उस टिंकू जिया से भी नहीं है। लेकिन टिंकू जिया को पता चल गया है कि ये नंबर 1 कंटेस्टेंट है और इसी से पंगा लेने में मुझे लाइमलाइट मिलेगी, मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, कुछ कुछ ऐसे करके वो अपनी दुकान जमाना चाहता है। उसकी दुकान गौरव खन्ना के नाम से ही चलेगी। ये बात उसको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। और अच्छी बात है कि सभी के सभी लोग जब इसके कब्जे में हैं, इसके लिए चमचागिरी कर रहे हैं, इसकी बातों को मान रहे हैं, इसके लिए खाना पीना सब टेबल पे ला के देते हैं, जी हुजूरी करते हैं, तो फिर ऐसा ही तो उसको चाहिए। ऐसी दादागिरी करने को मिले। और इतने बड़े बड़े लोग, ये बिग बॉस में जाने वाले कोई गरीब लोग नहीं होते, ये अमीर होते हैं, कंट्रोवर्सी करे हुए होते हैं, करोड़ों रुपए इनके बैंक बैलेंस होता है, तब भी इनको चापलूसी करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो इस बात को लेकर बड़ा हैरान हूँ। तो ये माहौल पूरा घर के अंदर बना हुआ है। तो सलमान खान का मुद्दा ये भी हो सकता है कि ये जो लड़ाई है, चलो मैं मानता हूँ कि जीके की और ये टिंकू जिया की लड़ाई है, लेकिन बाकियों का क्या?
तुम लोग क्यों इस लड़ाई में घुसने की कोशिश कर रहे हो? या तो बता दो कि ग्रुप किस किस का है, कौन जीके के साथ है और कौन ये टिंकू जिया के साथ है। तब भी कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ हम इसके साथ हैं, जीशान के साथ हैं। कोई नहीं बोलेगा कि हम तो सर अपने इंडिविजुअल खेल रहे हैं। सब लोग उस वक्त यही बोलेंगे, ये और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जीशान की तरफ कौन कौन है। तो अशनूर जो उसे रिपोर्टिंग करती है हर घंटे की, तान्या जो हर बात उससे शेयर करती है, ये सभी लोग कल न्यूट्रल हो जाएंगे, कहेंगे हम किसी की तरफ नहीं है सर, हम तो अपना गेम खेल रहे हैं। अबे तुम्हारा गेम क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या है अशनूर का मुद्दा? क्या है घर में? कुछ भी नहीं है। तान्या मित्तल का क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या मुद्दा क्या है उसका? कुछ भी नहीं है। ये सब एक तरीके से गेहूं में जैसे पानी लगता है, और गेहूं के खेत में आपने देखा होगा खरपतवार होती है, घास फूस होती है, तो उसको भी ऑटोमेटिक पानी लग जाता है फ्री में। तो वैसा ही है यहाँ। गेहूं तो जीशान और ये गौरव खन्ना है, और बाकी का बथुआ बथई है, जिनको लगातार पानी खाद मिलता जा रहा है और वो ग्रो होते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये मुद्दा जरूर उठना चाहिए। अगला मुद्दा अगर उठा, सलमान खान के दिमाग में आया, तो फरहाना भट्ट के बारे में आ सकता है। उनसे एक दो सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर वो डल निकली, मतलब कि ये सवाल सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज उसकी एंट्री हो जाएगी घर के अंदर, और आते ही अगर उसने धमाका नहीं किया, आते ही बस वो मुंह बना के बैठ गई, क्योंकि इतना उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल चुका है, पूरे घर वालों की वीडियो उसको दिखा दी गई है, सबकी पोल पट्टी खोल के उसके सामने रख दी गई है, उसके बाद भी वो कोने में जाके नाराज होके बैठ जाए, तब तो उसके, मुझे लगता है कि उसको कोई नहीं बचाएगा। सबसे पहले उसका देश निकाला होना तय है, क्योंकि उसे बहुत बड़ी फैसिलिटी दी गई थी, एक सीक्रेट रूम, उसमें टीवी लगा है, एसी लगा है, खाना पकाया आ रहा है तीनों टाइम का, बर्तन धोने नहीं है उसको, और कई प्रकार के उसको अधिकार मिले जो वो अंदर चला भी रही थी। और अंदर अब जब उसकी री एंट्री होगी घर वालों के साथ में, तो वहाँ पे वो डल निकले, कुछ ना करे, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है सलमान खान को। तो ये बात कल तक पता चल जाएगी। शूटिंग आज चल रही है सलमान खान की, देखते हैं मुद्दे क्या क्या सामने आते हैं। प्रोमो आज हमें देखने को मिल जाएगा एपिसोड के बाद, और उस प्रोमो का रिव्यू हम ज़रूर करेंगे। तो ये हैं दोस्तों कुछ सलमान खान के मुद्दे जो उठने चाहिए मेरे हिसाब से। वो गाली गलौच वाला, और जो एक मुद्दा जीशान का है, उस एक मुद्दे को सभी घर वालों ने अपना मुद्दा बना लिया है। एक ये वाला मुद्दा मेरा फेवरेट है जो कि उठना चाहिए। आपको क्या लगता है? ज़रूर अपनी राय दें कि कौन सा मुद्दा और हो सकता है जो सलमान खान उठाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।